भाई साहब अब ईरान ने कह दिया है कि ट्रंप बेटे अब नीले आसमान की तरफ देखो, कभी भी आपको एक बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जंग आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, ट्रंप बावले हो चुके हैं, उनको कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि हम क्या करें। ये वही कुत्ता खबीस इंसान है जो छोटी छोटी बच्चियों को अपने जजीरे जो आइलैंड बनाए हुए हैं उन बच्चियों के साथ नजेबा हरकत करते थे, उनके साथ ज्यादती करते थे, उनकी बलि तक चढ़ाते थे। अब वो जब स्टीफन फाइल खुली, उसने सोचा भाई साहब ये तो मामला बहुत बिगड़ चुका है, तो उसको छुपाने के लिए उसने ये वार स्टार्ट की और मुसलमानों का कत्ले आम करना शुरू किया। और जो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था वो था ईरान। और जो इस्राएली कुत्ता है नेतन्याहू और ट्रंप ने मिलकर ये सारी गेम डाली और ईरान के ऊपर पहला हमला किया। और ईरान वो इस्लामिक रिपब्लिक मुल्क बना जो आज अपने फलस्तीन, गाजा, लिबनान के बहन भाइयों के लिए ये जंग लड़ रहा है। तो हम कैसे अपने किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर उसके खिलाफ प्रोपगंडा देख सकते हैं? हमारे कुछ अनासर हैं नाजरीन जो ईरान के खिलाफ प्रोपगंडा कर रहे हैं, फिरका वारियत को टच दे रहे हैं। बचपन से लेके आज तक हम ये शिया सुन्नी सुनते आए हैं। ये हमारे मुआशरे के अंदर एक बहुत बड़ी दूरी थी, लेकिन इस जंग ने इस शिया सुन्नी को बहुत क्लोज कर दिया है। आज इस मुल्क के अंदर 25 करोड़ अवाम है और 24 करोड़ अवाम आज ईरान के साथ खड़ी है। ये वो कुत्ता सुने ट्रंप जिसको हम नोबल इनाम देने चले थे। ये वो बगैरत इंसान जो अपने जजीरे पर गंदी हरकत करता था छोटी छोटी बच्चियों के साथ। इनको किसी का भी खौफ डर नहीं है और नाउजुबिल्लाह ना ही खुदा का खौफ है। ये वो काफिर हैं, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज देख लें गाजा, फलस्तीन और लिबनान के अंदर क्या सिचुएशन है। हमारे मुसलमानों को मलबे का ढेर बना दिया है इन लोगों ने। और अब भी कुछ अनासर उठ के ईरान के खिलाफ प्रोपगंडा कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन बगैरतों को शर्म आए जो इस सरजमीन पे रहते हुए, जो इस पाक सरजमीन पे रहते हुए हमारे भाइयों के खिलाफ प्रोपगंडा कर रहे हैं। कुछ थोड़ी बहुत गैरत शर्म आनी चाहिए। आज ईरान गाजा और फलस्तीन के लिए ये जंग लड़ रहा है और उन काफिरों के खिलाफ जंग लड़ रहा है जो कभी भी इस मुसलमानों के अपने नहीं हुए, वो काफिर हैं। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि ये काफिर कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। तो हम कैसे उनके खिलाफ ना जाएं, कैसे उनके खिलाफ बात ना करें? अगर किसी को मिर्ची लगती है तो भाई आप लोग जाएं। सॉरी, आपको फिर भाई कहना भी हमारे लिए रब के साथ शिरक होगा। आप जाएं, इसराइल और अमेरिका के लिए दुआ करें, ये प्रोपगंडा ना फैलाएं, क्योंकि आज पाकिस्तान की आवाम ईरान के साथ खड़ी है, अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़ी है। और ये दोनों बगैरत ट्रंप और नेतन्याहू ये कभी खलीजी ममालिक के जाके पांव पकड़ते हैं, कभी किसी कंट्री के जाके पांव पकड़ते हैं। क्यों? इनसे ईरान संभाला नहीं जा रहा। इनको ऐसे भिगो भिगो के जूते मार रहा है कि इनकी अक्ल टिकाने आई हुई है। ये साले दोनों ही बावले हो गए हैं, इनको कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि आगे जाके क्या किया जाए। और ईरान कहता है भाई हम नहीं रुकने वाले, ये जंग आपने शुरू की थी, खत्म हम करेंगे। और मैं ये दिल से कहता हूं कि ये जंग तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक इसराइल को निस्तो नबूद ना कर दे, मलबे का ढेर ना बना दे। क्योंकि आज जाके देखें फलस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर बच्चे भूखे तड़प तड़प के मर गए, मलबे के नीचे सिसक सिसक के मर गए, शहीद हो गए नौजवान। क्या नहीं दिखता आप लोगों को? आंखें बंद हो गई हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि हम उनके लिए आवाज ना उठाएं, उनके लिए दुआ ना करें? क्या हम मुसलमान नहीं है? क्या हम नबी की उम्मत नहीं है? एक बार यही सोच लिया करो। और भाई साहब ईरान ने यह भी कहा है कि जंग तब तक बंद नहीं होगी जब तक आंख के बदले आंख नहीं सर ना ले लें, और इसराइल का जब तक खात्मा ना हो। वेल डन। मैं अप्रिशिएट करता हूं दिल से ईरान को, जैसे इनको ठोक रहे हैं। कोई नहीं, अगर ईरान के अंदर शहीद हो रहे हैं तो इनको यह शहादत मुबारक नसीब वालों को मिलती है कि काफिरों के खिलाफ लड़े और अपनी जानों का नजराना पेश करें। मैं सैल्यूट करता हूं अपने इन बहादुरों को जो इन काफिरों के खिलाफ लड़ रहे हैं और अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। और आयतुल्लाह खमीनाई के बेटे ने जो अभी
सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि इसराइल का एक एक इंच हमारे निशाने पर है, ऐसे ठोकेंगे जैसे ठोकने का हक होता है। यह है वो मुसलमान, यह है वो ईमान वाले, यह है वो हुसैन के मानने वाले, यह है वो अली के प्यारे जो आंखों में आंखें डालकर काफर को जवाब देते हैं। और ऐसी बहादुरी को क्यों ना सीना ठोक कर सलूट किया जाए, और ऐसे लोगों को नोबेल इनाम देना चाहिए। हमारे दिलों में इनके लिए रिस्पेक्ट है दिल से, क्योंकि ये है ईमान वाले। और सुप्रीम लीडर ने क्या इसराइल को पैगाम दिया है कि हम कहते हैं कि दुश्मन अपने हथियार डाल दे, वरना हम सब कुछ खत्म कर देंगे। ये वार्निंग दे रहे हैं हम, क्योंकि वी आर अ मुस्लिम इंशाल्लाह, और ये खत्म करेंगे भी, क्योंकि हम अपने जज्बा ईमान से लड़ते हैं। हम जब सदा लगाते हैं तो इन काफरों की रूहें तक काम जाती हैं। यह है हमारा जज्बा ईमानी, जिससे ये काफर डरते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि इन काफरों को पता चले कि हमारा जज्बा ईमानी क्या है, और आज ये पाकिस्तानी अवाम किसके साथ खड़ी है, इनको पता होना चाहिए। क्योंकि ये काफर कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, ये हमेशा हमारा खात्मा चाहते हैं। तो क्यों ना हम इनके खिलाफ जाके बात करें, और जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हमारे सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर, उनके लिए एक स्पेशल लानत भेजें और ये वीडियो को शेयर करें, ताकि इन बगैरतों को पता चले कि आज ईरान मुसलमानों की जंग लड़ रहा है। अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर ये आगे बढ़ते हैं और काफरों की आंखों में आंखें डालकर जवाब देना जानते हैं। और आज वो बोंदले फिर रहे हैं, लेकिन वो भूल गए थे कि हमारी जंग अब जो छिड़ने वाली है वो हुसैन के मानने वाले हैं, अली के मानने वाले हैं। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो आप लोगों तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।